अनपेड वीडीजी मेंबर्स, पेड वीडीजी मेंबर्स के बारे में बात करेंगे आज की इस हम वीडियो में। और साथ ही साथ बात करेंगे कि सरकार ने क्या कुछ रिलैक्सेशन जो है वो दी हुई है, नई रिलैक्सेशन जो है वीडीजी मेंबर्स को क्या कुछ मिलने वाली है, क्या कुछ उनके लिए खुशखबरी है, ये भी हम इस वीडियो में फुल बात करेंगे। और सबसे पहले तो हम ये कहेंगे कि आप अंत तक वीडियो को जरूर देखिएगा और साथ ही साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि आपकी आवाज आगे पहुंचे और हमारा जो मैसेज है हमारे सब भाइयों तक पहुंचे। मैं आपको बता दूं कि आए दिन हम जो है वीडीजी मेंबर्स के बारे में, वीडीसी एसपीओज के बारे में जो है बात करते रहते हैं, चाहे अनपेड वीडीजी मेंबर्स हो या पेड वीडीजी मेंबर्स हो, उनको लेके हम वीडियोस करते रहते हैं। हमारा ये प्रयास है कि हम जो है ये प्रयास करते हैं कि आपकी आवाज को जो है आगे पहुंचाने में, आपकी जो आवाज को आगे लेके जाने में। तो मैं आपको बता दूं, सबसे पहले तो गुड न्यूज मैं आपको बता दूं वीडीजी मेंबर्स को लेके, ये भी हमें जो हमारे वीडीजी भाइयों की ओर से पता लगा है। मैं आपको बता दूं कि कई जगह पे जो हमने ये देखा है कि रिलैक्सेशन, जी हाँ, एज में, जॉब में जो है रिलैक्सेशन, गवर्नमेंट जॉब में खास करके एसपीओज की या पुलिस की जॉब में अब जो है वीडीजी मेंबर्स को कहीं ना कहीं रिलैक्सेशन जरूर मिलेगी। इस चीज के संकेत जो है वो मिल चुके हैं। कई जगह से जो है हमें ये खबरें मिली हैं, कई जगह से जो है हमने ये जांचा है कि जो हमारे वीडीजी मेंबर्स है, वो जो वीडीजी भाई हैं हमारे, उन भाइयों के द्वारा हमें ये पता लगा है कि उनको जो है अब एज रिलैक्सेशन में जो है वो सरकारी नौकरी, खास करके एसपीओज की, पुलिस की नौकरी में जो है उनको जो है थोड़ी सी छूट दी जाएगी, जिससे कि ये भी अपना भविष्य उज्जवल करे। हम धन्यवाद करते हैं सरकार का कि कम से कम इन गरीब बेचारों को, मैं सीधा कहूंगा, इन गरीब जो हमारे यतीम छोड़ दिए सरकार ने, इन वीडीजी भाइयों के बारे में चलो देर से ही सही कुछ थोड़ा सा फैसला तो आया है। अब इनके अंदर भी एक क्षमता जागेगी, इनको भी जो है काम करने का और ज्यादा मन करेगा। वैसे इनके काम की बात की जाए, हमेशा ये अपने काम के लिए सतर्क रहते हैं। इनका काम अगर आपने जानना हो तो वो आतंकवादियों से पूछ सकते हैं, वो आप पूछ सकते हैं क्रिमिनल से पूछ सकते हैं, वो पूछ सकते हैं एंटी नेशनल लोगों से पूछ सकते हैं कि इनका काम आखिर कैसा होता है, वीडीजी मेंबर्स का काम कैसा था, वीडीसी का काम। मैं आपको बता दूं कि अनपेड वीडीजी मेंबर्स और पेड वीडीजी, ये कहीं ना कहीं जो हमें खबर अभी मिली है, कहीं ना कहीं इनके लिए रिलैक्सेशन थोड़ी सी तो है, लेकिन इनकी जो असली मांग है, जो इनकी असली डिमांड है, खास करके अनपेड वीडीजी मेंबर्स की जो डिमांड है, इनकी जो मांगे हैं, वो चीज भी सरकार को सुननी चाहिए, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत ही जरूरी है। अनपेड वीडीजी मेंबर्स जिन्होंने आज तक 1 रुपया भी सरकार से नहीं मिला है, और वीडीजी जो पेड वीडीजी मेंबर्स है, 4000 रुपया उनकी सैलरी है, और 4000 वो भी उन्हें जो है कहीं ना कहीं कई महीनों के बाद मिलती है। मैं आपको बता दूं कि अनपेड वीडीजी मेंबर्स हैं, एक लंबे समय से 25 से 30 साल हो गए इन लोगों को अपने गांव की रक्षा करते हुए, अपने इलाके की रक्षा करते हुए, अपने देश की रक्षा करते हुए, बिल्कुल बिना किसी लालच के, बिना किसी जो है वो चीज के। मैं आपको बता दूं कि अनपेड वीडीजी मेंबर्स हमारे भाई कुछ ऐसे हैं जो कि जिनकी फाइनेंशियल हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं है, चाहे वो अनपेड वीडीजी मेंबर्स हो या पेड वीडीजी मेंबर्स हो, इन बेचारों की तरफ सरकार ने कभी आज तक गौर नहीं किया। इन्होंने बहुत बड़ी बड़ी लड़ाइयां लड़ी हैं, इन लोगों ने जो है वो आपकी ये खुद अपनी मिसाल जो है वो आप है। मैं आपको बता दूं कि अनपेड वीडीजी मेंबर्स और पेड वीडीजी मेंबर्स दोनों ही अपने हकों की लड़ाई लड़ रहे हैं। जब चुनाव होते हैं, खास करके मैं यहां पे बात करूं बीजेपी से, जब जो है इन लोगों को उम्मीद भी बीजेपी से ही थी, जो सेंटर में इस समय मोदी सरकार है, इन्हें बहुत ज्यादा उम्मीद थी, लेकिन गिला भी इन्होंने जो है उसी पार्टी से किया। जाहिर सी बात है, जिससे उम्मीद हो वो चीज अगर पूरी ना हो तो गिला भी उससे ही होता है। मैं आपको बता दूं कि अभी तक जो है हमारे जम्मू कश्मीर के, जो खास करके मैं बीजेपी के एमएलए की बात करूं, जो आज एमएलए बने हैं, चुनाव से पहले बहुत बड़ी बड़ी बातें करते थे। वो ये कहते थे कि वीडीजी मेंबर्स हमें वोट कर दें, वीडीसी एसपीओ हमें वोट कर दें, हम तो एक झटके में जो है इनको इनका इंसाफ अधिकार जो है वो दिलवा देंगे, क्योंकि सेंटर में
हमारी ही सरकार है। लेकिन अफसोस तो तब होता है जब ये लोग जो है वादा करके भी उसके बाद भी भुला देते हैं। ये चीज जो है बहुत गलत होती है। इन मंत्रियों को, इन नेताओं को कम से कम इतना सा एहसास नहीं कि वो मेरा वीडीजी भाई जो हमेशा अपने गांव की रक्षा के लिए, आतंकियों से रक्षा के लिए जो है दिन न दिन देखता है न रात देखता है, उनसे जो है इन्होंने अपना, इनकी जो डिमांड्स अभी तक उनकी पूरी नहीं किया। बड़े बड़े वादे जो है बिल्कुल खोखले हो चुके हैं। सेंटर में मोदी सरकार है, आज बहुमत वाली सरकार है, आज नहीं तो फिर कब। मैं आपको ये बात बता दूं, अपने वीडीजी भाइयों को भी बता दूं कि अगर आज आपका काम नहीं हुआ तो जिंदगी में फिर कभी भी आपका काम नहीं होगा, आपको इंसाफ नहीं मिलेगा। अभी तक मैं कहता हूं वीडीजी के मामले में, वीडीसीएसपीओ के मामले में सेंट्रल गवर्नमेंट बिल्कुल विफल साबित हुई है, बिल्कुल फेल साबित हुई है। इनकी नीतियां बिल्कुल फेल साबित हुई हैं वीडीजी को लेके। आखिर इन गरीबों को, इनका दर्द कभी आपने सुना था तो बात बने, सुनने का समय नहीं। जब चुनाव होता है तब तो बहुत ज्यादा जो है वो दर्द सुना जाता है, लेकिन उसके बाद भुला दिया जाता है। मैं कहता हूं सच में वीडीजी मेंबर्स के साथ आप एक दिन गुजार के देखो, एक रात गुजार के देखो किस प्रकार से ये अपनी ड्यूटी अंजाम देते हैं, किस मुश्किल में जो है ये अपना कार्य करते हैं। ये चीज भी जो है हमें भूलनी नहीं चाहिए, सरकारों को भूलनी नहीं चाहिए। मैं एक बार फिर बता दूं, ये लोग काफी ज्यादा जो है मायूस हैं, काफी ज्यादा परेशान हैं। ये लोग सोचते हैं कि हम जो है एक और दिन देखते हैं ना रात देखते हैं, सुरक्षा जो अपने गांव की रक्षा करने के लिए ये काम करते हैं, गांव के लोगों को बचाने के लिए ये काम करते हैं, लेकिन सरकार ने इन्हीं के पीठ पीछे लात मारी है। मैं यहां पे सरासर जो है वो इल्जाम दूंगा वीडीजी को हरास करने का, वीडीजी वालों के बात न सुनने का। मैं सीधा सीधा इल्जाम देता हूं जम्मू कश्मीर के उन बीजेपी के लीडरों को जो बड़े बड़े वादे करते थे, और साथ ही साथ सेंटर में अमित शाह जी, मोदी जी, आप लोगों को भी वीडीजी नहीं दिखती, आप लोगों को भी इनका काम नहीं दिखता है क्या? जब भी कोई वीवीआईपी मूवमेंट होती है, कहीं अगर अमित शाह जी आते हैं या कहीं अगर मोदी जी आते हैं या कोई बहुत बड़ा नेता आता है, तो सबसे पहले जो है वीवीआईपी मूवमेंट में वीडीजी मेंबर्स जो है अपनी कड़ी आंखों से निगरानी करता है, दिन को भी रात को भी। वो किस लिए करता है, वो किस लिए जो अपनी जान को जोखिम में डालता है? वो भी चाहता तो ऐसे रह सकता था, क्योंकि अनपेड को आज तक 1 रुपया तक नहीं मिला है। तो सोचिए ये कितने बड़े देशभक्त हैं जो कि बिना किसी लालच के, बिना किसी पैसों के आज तक इन्होंने इतना ज्यादा काम किया, इतनी ज्यादा हिम्मत दिखाई। इनकी अगर हिम्मत जाननी हो तो वो आप आतंकियों से पूछ सकते हैं कि वीडीजी मेंबर्स आखिर कैसा काम करते हैं, किस तरह से खदेड़ के निकालते हैं, कितने ऑपरेशन इन्होंने जो है वो भारतीय सेना के साथ, जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ मिलकर जो है इन्होंने यहां से आतंक को खत्म करने में एक अहम रोल अदा किया है। मैं एक बार फिर कहूंगा कि आज नहीं तो फिर कभी नहीं, सभी अपने वीडीजी मेंबर से मैं ये कहना चाहूंगा कि आप लोग जो है हमेशा धैर्य से काम लेते हैं। आप लोगों का एक ना एक दिन ऐसा जरूर आएगा कि आपको आपका इंसाफ मिलेगा। इनके डिमांड कोई ज्यादा नहीं, कोई लाखों में नहीं, कोई इनको जो है बड़ी लालच नहीं, इनको सिर्फ इतना दे दीजिए कि इनकी जो है दिहाड़ी बन जाए, इनका इससे घर का दाल फुल्का चल जाए। ये लोग यही मांगते हैं। मुझे पता है कि हमारे वीडीजी भाई किस प्रकार से, कितनी जो है तंगी में अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं, कितनी दिक्कत में अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। फाइनेंशियल कंडीशन इनकी जो है कुछ नहीं, ड्यूटी जो है इनकी बराबर लगा दी जाती है, ड्यूटी को लेके जो है कभी कोई संदेह नहीं होता, लेकिन सैलरी अनपेड वीडीजी मेंबर्स को कुछ नहीं और पेड वीडीजी मेंबर्स को 4000 रुपया। तो मैं ये कहना चाहूंगा यहाँ पे सरकार से कि इतना कि इनका दाल फुल्का चल जाए, इतनी आप सैलरी इनकी लगा दीजिए। आप कम से कम 15 से 20 हजार, चाहे वो अनपेड हो या पेड हो, वीडीसीएसपीओ हो, जिस पे जो भी हो, उनकी जो है वो सैलरी में जरूर बढ़ोतरी होनी चाहिए। और साथ ही साथ इनको जो है एज रिलैक्सेशन, इनकी जो है अलग कोटा सरकारी नौकरियों में होना चाहिए, खासकर पुलिस की नौकरी में इनका जो है वो कोटा बहुत जरूरी बनता है, क्योंकि ये लोग वेल ट्रेंड होते हैं, अच्छे जो है इनमें मैं बता दूं काफी एजुकेटेड बच्चे भी हैं जो कि आज जो है वीडीजी का काम कर रहे हैं। तो आने वाले समय में इनके लिए जो है वो अच्छा हो सकता है। एक बार फिर गुजारिश करूंगा कि इनकी सैलरी इतनी कि इनका घर चल जाए। तो इस प्रकार से जो है सैलरी भी जो है मैं बता दूं आपको
कि ये जो पेट है कुछ ना कुछ मांगता है। अगर ऐसा नहीं होता ना तो कसम खा के कहता हूं कि वीडीजी मेंबर कभी भी आपसे कुछ नहीं मांगते। तो यही डिमांड सरकार से जो रहेगी हमारी, हमेशा हम ये प्रयास करते हैं अपने भाइयों की आवाज बनने का, अपने भाइयों की आवाज आगे पहुंचाने का। तो आप भी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो ताकि आपकी आवाज जो है वो आगे तक पहुंचे, यही कहना चाहूंगा। और मैं ये भी कहना चाहूंगा अपने वीडीजी भाइयों से, आपकी आवाज हम तब तक बनेंगे जब तक आपको इंसाफ नहीं मिले। आज हमें इस चीज की बहुत ज्यादा खुशी है कि कम से कम आपके बारे में थोड़ा सा तो कहीं ध्यान दिया गया है, ये चीज की हमें खुशी है। हमें यह लगता है कि आज जो है हमने कामयाबी की पहली सीढ़ी चल ली, क्योंकि हमारे वीडीजी भाइयों को कहीं ना कहीं थोड़ी सी रिलैक्स तो मिली है, रिलैक्सेशन तो मिली है। तो ये चीज भी काफी महत्वपूर्ण होती है। और उस दिन हम बहुत बड़ा जश्न मनाएंगे जिस दिन आप लोगों की सैलरी 15 या 20 हजार नहीं हो जाती, चाहे वो अनपेड हो या पेड वीडीजी मेंबर्स हो या वीडीसी एसपीओ हो। सबकी बात मैं यहां पे कर रहा हूं और सब अपने भाइयों को यह कहना चाहूंगा कि आप जिस प्रकार से ड्यूटी करते हैं हमें उस चीज पे गर्व है, हमें उस चीज पे फख्र है। आप अपनी जो है दिन न रात देखते हैं, रातों को गश्त भी ये भाई करते हैं। वो नेता वो मंत्री क्या जाने कि रात को गश्त करने में जंगल में गांव में कितना कठिन होता है, कितना मुश्किल होता है। जो अपने 10 बॉडीगार्ड के बीच में जो है सेफ्टी के साथ अपने जो है वो डिनर कर रहा होता है। इनको क्या पता कि एक वीडीजी की लाइफ कैसी होती है, वीडीसी एसपीओ वीडीसी मेंबर की लाइफ कैसी है, कितनी कठिनाइयों से कितनी परेशानियों से ये हमारे वीडीजी भाई गुजरते हैं। तो हम यही प्रयास करते हैं आपकी आवाज बनने का और आगे भी आपकी आवाज बनने का प्रयास करेंगे। आप भाई भी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि आपकी आवाज है ये, आपकी आवाज आगे तक पहुंचे। और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।